श्रीमद्भगवद्गीता पाठम अष्टमोध्याय सततम संबंध है। ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौट कर आते हैं। इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। यत्त मतलब जो मनुष्य ब्रह्मण ब्रह्मा के सहस्त्रयुग पर्यंतम 1000 चतुर्युगी वाले, अह मतलब एक दिन को, और युग सहस्त्रांताम 1000 चतुर्युगी वाली, रात्रिम एक रात्रि को, विदो जानते हैं, ते मतलब वे, जना मतलब मनुष्य, अहोरात्र विद ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। व्याख्या है। सहस्त्रयुग पर्यंतम ते अहोरात्र विदो जना। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली मृत्युलोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं वे भी संयोगजन्य होने से दुखों के ही कारण हैं। यही संस्पर्शजा भोगम दुख योनय एवते, गीता के 5वें अध्याय का 22वां है। और काल की अवधि वाले हैं, केवल भगवान ही कालातीत हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते। संबंध है। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं उसका वर्णन अब आगे के 2 श्लोक में करते हैं। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वं प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अहरागमे ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में, अव्यक्तात् अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, सर्वः मतलब संपूर्ण व्यक्तय शरीर, प्रभवंती पैदा होते हैं, और रात्रि आगमे ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में, तत्र मतलब उस अव्यक्त संज्ञ के अव्यक्त नाम वाले, एवं मतलब ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही, प्रलीयन्ते संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म काल है परमाणु। 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक तरफ से रेणु होता है। ऐसे ही यहाँ पे व्याख्या दी गई है। झरोखे से आई सूर्य किरणों में तरस रेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे 3 तरस रेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निवेश और 3 निवेशों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़ियाँ, 6 नाड़ियों का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रातों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्य के एक वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात है, अर्थात मनुष्यों का 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन है और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्य के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्य के सत्य, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सत्य युग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कली के 4,32,000, ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्य और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य गुणों से होता है। अर्थात देवताओं के 1000 दिव्य युगों का, मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। व्याख्या है। अव्यक्ताद व्यक्त तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्तय और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूलतः कहा है। जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है।
ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वह सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो सर्ग होता है, ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। गीता के 9वें अध्याय का 7वां-8वां श्लोक। परिशिष्ट भाग 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं। वे पुनरावर्ती क्यों हैं, इसके उत्तर में भगवान 17वें-18वें श्लोकों में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है। उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों न हो, है वह काल के अंतर्गत है, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती हैं और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्यु प्रकृति से होते हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वां भूत्वां प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थं प्रभवत्यः रागमे। पार्थ मतलब हे पार्थ, सह एव मतलब वही, अयम मतलब यह, भूतग्राम प्राणी समुदाय, भूत्वा भूत्वा उत्पन्न होकर, अवश प्रकृति के परवश हुआ। अहरागमे ब्रह्मा के दिन के समय प्रभवती उत्पन्न होता है और रात्र्यागमे ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलीयते लीन होता है। व्याख्या है, भूतग्राम स एवायम, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृतिक पदार्थ शरीर आदि तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी सांसारिक पदार्थ तो नहीं रहते पर उनका संबंध रहता है, क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। अतः यह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा पर वह छूट गया, ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा पर वह छूट गई। और तो क्या, यह शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता पर वह भी छूट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राकृतिक पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, एकाकी न रमते। तो खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। यह स्वयं सत्य स्वरूप है। भूतग्राम स एवायम, और शरीर उत्पत्ति विनाशशील है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इसलिए शरीरों को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। रात्र्यागमे अवशः पार्थं प्रभवत्यः रागमे, यहाँ अवशः कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूँ, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश पराधीन। प्राकृतिक पदार्थों को यह जितना ही अधिक ग्रहण करेगा उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा, फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर
9वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक भी जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवस्था मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। गीता के 14वें अध्याय का 2। मूल में परवस्था प्रकृतिजन्य पदार्थों को महत्व देने, उनको स्वीकार करने में ही है। इस परवस्था को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवस्था के नाम से कहा गया है। इस प्राणी समुदाय की यह परवस्था अभी तक रहती है जब तक यह प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। इस संयोगजन्य सुख की इच्छा से ही यह पराधीनता भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता है कि यह पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह परवस्था इसके ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है, अतः इसको छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है। इसको जब यह चाहे तभी छोड़ सकता है। परिशिष्ट भाव है, एक विभाग बदलने वाले संसार का है और एक विभाग न बदलने वाली चिन्मय तत्व का है, जो अनादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह में पड़ा हुआ है। वही यह जीव समुदाय बार बार उत्पन्न और लीन होता है। ब्रह्मा के दिन और रात के बीच में भी जीव निरंतर जन्म लेता है, मरता रहता है। तात्पर्य है कि जो बार बार उत्पन्न और लीन होता है वह संसार है, और जो वही रहता है जो पहले सर्गावस्था में था, वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता है, जो परमात्मा का साक्षात अंश है। ब्रह्मा जी के कितने ही रात दिन बीत जाएं पर जीव स्वयं वही का वही रहता है। चिन्मय सत्ता चित्त शक्ति अर्थात स्वयं में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से अर्थात जड़ता को स्वीकार करने से ही वह जन्मता मरता है। कारणम गुण संयोगस्य सदा सद्यो निजन्मसु। गीता के 13वें अध्याय का 21वां। यदि वह इस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करे तो उसका जन्म मरण हो ही नहीं सकता। अतः जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार न करना, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना अथवा अपने अंशी भगवान के शरण होना। जड़ता में अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति में परिवर्तन होता है, अपने में अपने होनेपन में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है, परंतु ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य सुखासक्ति के कारण जड़ता से बंधा रहता है, जिससे उसको अपने सहज स्वरूप का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत वह पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भुला रहता है। अवश अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश पराधीन हो जाता है। भूत ग्राम मिमम कृत स्नम वशम प्रकृतिर्वशात। गीता के 9वें अध्याय का 8वां। अतः प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध छूटने पर यह स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाता है। हमारी सत्ता अपरा प्रकृति के अर्थात वस्तु व्यक्ति और क्रिया के अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म संयोग और मरण वियोग होता है तथा प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। परंतु इन तीनों वस्तु व्यक्ति और क्रिया को जानने वाली हमारी चिन्मय सत्ता होनेपन का कभी उत्पत्ति विनाश जन्म मरण संयोग वियोग और आरंभ अंत नहीं होता। यह सत्ता नित्य निरंतर स्वतः ज्यों की त्यों रहती है। भूत ग्राम स एवायम, इस सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सत्ता। गीता के 2 अध्याय का 16वां। इस सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति के अनुभव का नाम ही मुक्ति स्वाधीनता है। मनुष्य को यह वहम रहता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति होने पर, अमुक व्यक्ति के मिलने पर तथा अमुक क्रिया को करने पर मैं स्वाधीन या मुक्त हो जाऊंगा, परंतु ऐसी कोई वस्तु व्यक्ति और क्रिया है ही नहीं जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाए। प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्ति और क्रिया तो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली हैं, उनसे सर्वथा असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। अतः साधक को चाहिए कि वह वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए, उस अनुभव को महत्व दे, उसमें अधिक से अधिक स्थित रहे। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है कि सुषुप्ति के समय वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना भी हम स्वतः रहते हैं, परंतु हमारे बिना वस्तु व्यक्ति और क्रिया नहीं रहती। जब जागृत में भी हम इनके बिना रहने का स्वभाव बना लेंगे तब हम स्वाधीन मुक्त हो जाएंगे। प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संबंध की मान्यता ही हमें स्वाधीन नहीं होने देती और हमारे न चाहते हुए भी हमें पराधीन बना देती हैं। परमात्मा में अनंत शक्तियाँ हैं जो चिन्मय स्वरूप हैं। माया प्रकृति में भी अनंत शक्तियाँ हैं पर वे जड़ स्वरूप तथा परिवर्तनशील हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूर्य ते सचराचरम। 9वें अध्याय का 10वां। सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम में है, परंतु मुक्ति स्वाधीनता में संतोष करने से वह प्रेम प्रकट नहीं होता। जड़ता के संबंध से ही परवशता होती है और मुक्त होने पर वह परवशता सर्वथा मिट जाती है और जीव स्वाधीन हो जाता है।
परंतु प्रेम इस स्वाधीनता से भी विशेष विलक्षण है। स्वाधीनता मुक्ति में अखंड आनंद है, पर प्रेम में अनंत आनंद है। ज्ञान योगी तो स्वाधीन होता है और भक्त प्रेमी होता है। भक्ति योग में भक्त भगवान के पराधीन नहीं होता, क्योंकि भगवान परकीय नहीं है, प्रत्युत स्वकीय अपने हैं। स्वकीय की अधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है। भगवान तो स्वाधीन से स्वाधीन है, जीव ही जड़ता के पराधीन हो जाता है। उस पराधीनता को मिटाने से वह स्वाधीन हो जाता है, परंतु भगवान के शरण होने से वह स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन अर्थात परम स्वाधीन हो जाता है। भगवान की अधीनता परम स्वाधीनता है, जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय के 4 का 63वां संबंध है। अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनम यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत सो न विनश्यति। तू मतलब परंतु, तस्मात् मतलब उस अव्यक्तात् अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, अन्य विलक्षण सनातन अनादि, पर मतलब अत्यंत श्रेष्ठ, भाव मतलब भाव रूप, यह मतलब जो अव्यक्त ईश्वर है, सह मतलब वह, सर्वेषु संपूर्ण भूतेषु प्राणियों के, नश्यत्सु नष्ट होने पर भी, न विनश्यति नष्ट नहीं होता। यहाँ 8वें 11वें और 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में दोनों जगह भूतग्राम और अवश्य शब्द आए हैं। फर्क इतना है कि यहाँ सर्ग तथा प्रलय का वर्णन है, वहाँ 9वें अध्याय के 8वें में महासर्ग तथा महाप्रलय का वर्णन है। व्याख्या है परस्तस्मात् भावो अन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातन। 16वें से 19वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तथा उससे नीचे के लोकों को पुनरावर्ती कहा गया है, परंतु परमात्मा तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है, यह बताने के लिए यहाँ तू पद दिया गया है। यहाँ अव्यक्तात् पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है, कारण कि इससे पहले 18वें 19वें श्लोकों में सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही गई है। इस श्लोक में आया तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का द्योतन करता है। ऐसा होने पर भी यहाँ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर समष्टि मन बुद्धि और अहंकार से भी पर अर्थात अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है, और ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व हैं, मूल प्रकृति और परमात्मा। यहाँ प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोक में भी अव्यक्तो अक्षर आदि पदों से उस परमात्मा का ही वर्णन आया है। गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि, दूसरे अध्याय का 28वां ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है। 8वें अध्याय का 18वां प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तमेव च 13वें अध्याय का 5वां आदि। उन सबसे परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप अव्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यतसो न विनश्यति। अब उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी, उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का व्यक्त स्वरूप है। न विनश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। परिशिष्ट भाव है, एक परिवर्तनशील अस्थायी तत्व परा है और एक परिवर्तनशील अस्थायी तत्व अपरा है। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा के कभी परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं, रह सकती ही नहीं। सर्ग और प्रलय में तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हों तो जन्म मरण मिट जाएं, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हों तो जन्म मरण मिट जाएं। परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव परा ने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया, इसी से वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया। गीता के 7वें अध्याय के 13वां श्लोक। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक योनियों में भटकने लग गया। परमात्मा को पर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति कारण शरीर हैं और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। संबंध है अभी तक जो परमात्मा विषयक वर्णन हुआ है, उस सब की एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोक में करते हैं।
अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहुं परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तम मतलब उसी को, अव्यक्त अव्यक्त और अक्षर अक्षर इति मतलब ऐसा, उक्त कहा गया है तथा उसी को, परमाम परम गतिम गति आहुः कहा गया है, और यम मतलब जिसको, प्राप्य प्राप्त होने पर जीव न निवर्तन्ते फिर लौट कर संसार में नहीं आते। तत्त मतलब वह, मम मतलब मेरा, परमम मतलब परम, धाम मतलब धाम है। व्याख्या है अव्यक्तो अक्षर तद्धामम परमम मम। भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें 29वें और 30वें श्लोक में जिसको माम कहा है तथा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म के 4थे श्लोक में अधियज्ञ, 5वें और 7वें श्लोक में माम, 8वें श्लोक में परमम पुरुषम दिव्यम, 9वें श्लोक में कवि पुराण मनुशासितारम आदि 13वें 14वें 15वें और 16वें श्लोक में माम, 20वें श्लोक में अव्यक्त और सनातन कहा है। उन सबकी एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर नहीं आते वह मेरा परम धाम है अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है उसकी यहाँ एकता की गई है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ ऐसा कहकर भगवान ने प्रापणीय वस्तु की एकता की है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहाँ गए हुए प्राणियों को फिर लौट कर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं, परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी हैं। वहाँ गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। परिशिष्ट भाव है अव्यक्त अक्षर आदि नामों की पहुँच उस प्रापणीय तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त व्यक्त अक्षर क्षर गति स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौट कर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है। पुरुषः स परः पार्थं भक्त्यां लभ्यस्तवनन्य यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। पार्थ मतलब है प्रधानंदन अर्जुन, भूतानि संपूर्ण प्राणी, यस्य मतलब जिसके, अंतः स्थानी अंतर्गत हैं, और ये न मतलब जिससे, इदम मतलब यह, सर्वम संपूर्ण संसार, तत्तम व्याप्त है, सह मतलब वह, परह मतलब परम, पुरुषः मतलब पुरुष परमात्मा, तू मतलब तो, अनन्य भक्त्या अनन्य भक्ति से, लभ्य प्राप्त होने योग्य है। व्याख्या है यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने निषेध रूप से कहा कि सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। यहाँ भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी हैं और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। इसी को भगवान ने 9वें अध्याय के 4थे 5वें और 6ठे श्लोक में विधि और निषेध दोनों रूप से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं, अतः सब कुछ मैं ही हुआ। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त हैं, अर्थात वे परमात्मा सब जगह हैं, सब समय में हैं, संपूर्ण वस्तुओं में हैं, संपूर्ण क्रियाओं में हैं और संपूर्ण प्राणियों में हैं। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही रहा और गहनों के नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा, परंतु सोने से बने गहनों के नाम रूप आकृति उपयोग तौल मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही हैं और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे, परंतु संसार को 5 भौतिक ऊंच नीच बड़ा छोटा अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। पुरुषः स परः पार्थं भक्त्यां लभ्यस्त्वनन्यः। पूर्व श्लोक में जिसको अव्यक्त अक्षर परम गति आदि नामों से कहा गया है उसी को यहाँ पुरुषः स परः कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है।
परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावण मात्र कार्य अन्य कहा जाता है। जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे तो यह उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी भी सत्ता और महत्ता न माने, यह बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर ही कहा जाती है। कारण कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है, यह बात जची हुई है। वास्तव में तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना आदि के रूप में एक परमात्मा तत्व ही है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदे, कोहरा, ओस और नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में एक जल ही हैं, ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से जो कुछ संसार दिखता है वह सब केवल परमात्मा तत्व ही है। भक्त की मान्यता में एक परमात्मा के जो सिवाय अन्य कुछ रहता ही नहीं, इसलिए उसकी खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना आदि सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती हैं। गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है। विशेष बात है, आप अंतकाल में कैसे जानने में आते हैं। 8वें अध्याय का 2। यह अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण मालूम देता है। कारण कि भगवान को सामने देखते हुए भी अर्जुन में भगवान की विलक्षणता को जानने की उत्कंठा पैदा हो गई। उत्तर में भगवान ने अंतकाल में अपना चिंतन किया और सामान्य कानून की बात बताकर अर्जुन को सब समय में भगवान चिंतन करने की आज्ञा दी। उसके बाद 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की प्राप्ति के लिए क्रमशः 3 श्लोक है। उनमें भी सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की प्राप्ति में प्राणों को रोकने की बात साथ में होने से कठिनता बताई। असगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर उनका चिंतन करने की बात होने से सगुण साकार की प्राप्ति में बहुत सुगमता बताई। 16वें श्लोक के बाद सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान ने 6 श्लोक कहे। उनमें भी पहले के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक की अवधि बताई और आगे के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक से अपनी और अपने लोक की विलक्षणता बताई। तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर प्रकृति से भी मेरा स्वरूप विलक्षण है। उपासनाओं की जितनी गतियाँ हैं वे सब मेरे स्वरूप के अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा वह मेरा सर्वोपरि रूप केवल मेरे परायण होने से अर्थात अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। मेरा स्वरूप प्राप्त होने पर फिर साधक की न तो अन्य स्वरूपों की तरफ वृत्ति जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है। उसकी वृत्ति केवल मेरे स्वरूप की तरफ ही रहती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के लोक से मेरा लोक विलक्षण है, ब्रह्मा जी के स्वरूप से मेरा स्वरूप विलक्षण है और ब्रह्मलोक की गति से मेरे लोक धाम की गति विलक्षण है। तात्पर्य है कि सब प्राणियों का अंतिम ध्येय मैं ही हूँ और सब मेरे ही अंतर्गत हैं। परिशिष्ट भाव है कि भक्ति को अनन्य कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का अंश, अहम का संस्कार, अपने मत का संस्कार न रहे, अर्थात किसी भी तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव न रहे, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना अनन्य भक्ति है। सुख की वासना तो एक ही है, पर सुख सामग्री की तारतम्यता अनेक लोकों में है। ब्रह्मलोक तक का सुख भी आकृष्ट न करे, यहाँ तक कि अपनी स्वाधीनता, मुक्ति का सुख भी संतुष्ट न कर सके, तब भक्ति प्राप्त होती है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति। 7वें अध्याय का 7वां। उसी बात को यहाँ यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं पदों से कहा है। इसी को आगे 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में विस्तार से कहेंगे। इन सब का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। संबंध है कि 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक को प्राप्त होने वाले लौटकर आते हैं और मेरे को प्राप्त होने वाले लौटकर नहीं आते, परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौटकर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौटकर आते हैं यह बताना बाकी रह गया। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उपक्रम करते हैं। यत्र काले त्वानावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयातां यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो मतलब परंतु, भरतर्षभ हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। यत्र मतलब जिस, काले काल अर्थात मार्ग में, प्रयाता शरीर छोड़कर गए हुए, योगिनः मतलब योगी, अनावृत्तिम अनावृत्ति को, यान्ति मतलब प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, च एव और जिस मार्ग में गए हुए, आवृत्तिम आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, तम मतलब उस कालम काल को अर्थात दोनों मार्गों का, वक्ष्यामि मैं कहूँगा। व्याख्या है, जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सद्यो मुक्ति कहते हैं, अर्थात जिनको यहाँ ही भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं।
दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते हैं वे फिर लौट कर आते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सद्यो मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। यत्र काले त्वानावृत्तिमावृत्तिं वक्ष्यामि भरतर्षभम्। पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। धर्म गति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है उस मार्ग का वाचक यहाँ काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे 26वें और 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के पर्यायवाची गति और श्रुति शब्दों से कहा गया है। अनावृत्ति मां वृत्तिम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत्त ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत्त ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं वे अनावृत्त ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ नहीं है प्रत्युत जागृत है, इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं वे आवृत्त ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है, इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहाँ से फिर लौट कर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है, जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंधकाल में विचलित मना होकर पुण्यकारी लोगों भोग भूमियों को प्राप्त करके फिर वहां से लौट कर आते हैं, ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यहाँ चैव पद आया है। यहाँ योगिना पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। परिशिष्ट भाव है जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है उसको पीछे लौटकर आना पड़ता है, परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता उसको पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। संबंध है। अब उन दोनों में से पहले शुक्ल मार्ग का अर्थात लौट कर न आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लम षण्मासाम् उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जिस मार्ग में ज्योति मतलब प्रकाश स्वरूप, अग्नि मतलब अग्नि का अधिपति देवता, अह मतलब दिन का अधिपति देवता, शुक्ला मतलब शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, षण्मासा और 6 महीनों वाले उत्तरायणम उत्तरायण का अधिपति देवता है। तत्र मतलब उस मार्ग से प्रयाता शरीर छोड़कर गए हुए, ब्रह्मविदा ब्रह्मवेत्ता, जना मतलब पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा को गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या है अग्निर्ज्योतिरः शुक्लम षण्मासम् उत्तरायणम। इस मंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक, थोड़े देश में तथा थोड़े समय तक रहता है, और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिन का समय बढ़ता है। वह उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहाँ तक अग्नि देवता का अधिकार है वहाँ से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपने सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्मविदा पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है, अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते तो यहाँ ही मुक्त, सद्यो मुक्त या जीवन मुक्त हो जाते और उनका ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता।
परिशिष्ट भाव है। पहले साधना अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वं संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। पूर्व पुराण के पूर्वाध्याय का 11वें का 284 है। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय काल उपस्थित होता है, तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है, जहाँ सुख की वासना वाले पुरुष उतरते हैं, परंतु जिनमें सुख की वासना नहीं है वे वहाँ नहीं उतरते। जैसे हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्ग में स्टेशन, आग या जंगल क्या फर्क पड़ता है। उपनिषदों में शुक्ल मार्ग के क्रम का अलग अलग ढंग से वर्णन आता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अर्चिका देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, संवत्सर, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत और फिर अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास ले जाना। 4 अध्याय का 15वां, 5वें अध्याय का 10वां, पहला दूसरा। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार ज्योति का देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, देवलोक, आदित्य, विद्युत, वैद्युत देव और फिर मानस पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति। 6 अध्याय का 2 का 15वां। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक में 1 अध्याय का 3। ब्रह्म सूत्र के अनुसार 4 अध्याय का 3 का 2, 3 में भी इस पर विचार किया गया है। शुक्ल मार्ग में उपनिषदों में देवयान, अर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, देवपथ और ब्रह्मपथ नाम से भी कहा गया है। संबंध है कि अब आगे के श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौटकर आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासं दक्षिणायनम तत्र चंद्रामसं ज्योतिर्योगिं प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम मतलब धूम का अधिपति देवता, रात्रि मतलब रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता, तथा मतलब और षण्मासा 6 महीनों वाले दक्षिणायनम दक्षिणायन का अधिपति देवता है। तत्र मतलब शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ, योगी मतलब योगी सकाम मनुष्य, चांद्रमसम चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर, निवर्तते लौट कर आता है अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। व्याख्या है धूमो रात्रि सदा कृष्णम प्राप्यम निवर्तते। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपने सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहाँ अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्ग आदि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहाँ रहकर अर्थात भोग कर पीछे लौट आता है। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि यह जो चंद्रमंडल दिखता है यह चंद्रलोक नहीं है, कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियाँ पुष्ट होती हैं। अब एक समझने की बात है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों से यह कृष्ण मार्ग उधर्व गति का होने से श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर क्रमानुसार प्राप्त होने वाले योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी क्यों कहा गया है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गतियाँ बताई हैं।
ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति। गीता के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इनमें से ऊर्ध्व गति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्य गति और अधोगति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। दूसरा है, जो केवल भोग भोगने के लिए ही ऊंचे लोकों में जाता है, उसने संयम पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहाँ के भोगों के मिलने और न मिलने में समता हो गई है। इस आंशिक समता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है। तीसरा है, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है पर अंतकाल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे योग से विचलित मना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों का भी जाने का यही मार्ग कृष्ण मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्य को भी योगी कह दिया है। भगवान ने पीछे के 24वें श्लोक में ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के लिए ब्रह्म विदोजना कहकर बहुवचन का प्रयोग किया है और यहाँ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वालों के लिए योगी कहकर एक वचन का प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, कारण कि परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त तत्व का अनुभव बड़ा सुगम है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। परंतु स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए विशेष क्रिया करनी पड़ती है, पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, विधि विधान का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग आदि को प्राप्त करने में भी कठिनता है तथा प्राप्त करने के बाद पीछे लौट कर भी आना पड़ता है, इसलिए यहाँ एक वचन दिया गया है। विशेष बात है, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं। इनका वर्णन यहाँ 24वें श्लोक में हुआ है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है और जिनमें यानी न यहाँ के भोगों की वासना है न तथा वो ब्रह्मलोक के भोगों की, परंतु जो अंतकाल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए हैं, वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते। वे तो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, अर्थात जहाँ पूर्व जन्म कृत ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है, वहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। गीता के 6 अध्याय का 42वां 43वां श्लोक। उपर्युक्त दोनों साधकों का उद्देश्य तो एक ही रहा है, पर वासना में अंतर रहने से एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे ही योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं। जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ के दिव्य भोग भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पीछे लौट कर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गीता के 7वें अध्याय के 20वें से 23वें श्लोक तक, 8वें अध्याय का 25वां श्लोक और 9वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक। इसका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा है, पर संसारिक सुख भोग की वासना को वह मिटा नहीं सका, इसलिए अंतकाल में योग से विचलित होकर वह स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहाँ के भोग भोगता है और फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहाँ वह जबरदस्ती पूर्व जन्मकृत साधन में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। गीता के 6 अध्याय का 41वां 44वां और 45वां श्लोक। उपरुक्त दोनों साधकों में एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग के सुख भोग का है, इसलिए वह पुण्य कर्मों के अनुसार वहाँ के भोग भोग कर पीछे लौट कर आता है। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा का है और वह विचार द्वारा संसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी, तो अंत में भोगों की याद आने से वह स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। उसने जो सांसारिक भोगों का त्याग किया है उसका बड़ा भारी महात्म्य है, इसलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग भोग कर यहाँ श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। दूसरी बात है, सामान्य मनुष्यों की यह धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनके मुक्त नहीं होते। यह धारणा ठीक नहीं है, कारण कि यहाँ जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन रात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच गतियों में जाते हैं। वे चाहे दिन में मरें, चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में मरें, चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में मरें, चाहे दक्षिणायन में, इसका कोई नियम नहीं है। जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही प्राण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की ही लालसा है, ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में जब कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं।
यहाँ एक शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है तो फिर भीष्म जी ने जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष थे दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? इसका समाधान यह है कि भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे। वे देव नामक वसु आजान देवता थे जो शाप के कारण मृत्यु लोक में आए थे, अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। भिक्षा मृत्यु तो थे ही, अतः उन्होंने सोचा कि वहाँ प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यहीं प्रतीक्षा करने ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा जिससे सभी का हित होगा। वहाँ अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। परिशिष्ट भाव है, निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। उपनिषदों में कृष्ण मार्ग के क्रम का अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद के अनुसार धूम का देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, दक्षिणायन का देवता, पितृलोक, आकाश, चंद्रमा, सोम और फिर पुनरागमन को प्राप्त होना। 5वें अध्याय का 40वां 3 से 4। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार धूम का देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, दक्षिणायन का देवता, पितृलोक, चंद्रमा और फिर पुनरागमन की प्राप्ति। 6ठे अध्याय का 2 का 16वां। कृष्ण मार्ग को उपनिषदों में पितृयान, धूम मार्ग और दक्षिण मार्ग नाम से भी कहा गया है। संबंध है कि 23वें श्लोक से शुक्ल और कृष्ण गति का जो प्रकरण आरंभ किया था उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। शुक्ल कृष्ण गति ये जगत शाश्वते मते एकयाम याति अनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। हे मतलब क्योंकि शुक्ल कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण, एते मतलब ये दोनों, गति मतलब गतियाँ, शाश्वते अनादिकाल से जगत जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली, मते मतलब मानी गई हैं, एक या इनमें से एक गति में अनावृत्तिम याति जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और अन्य या दूसरी गति में जाने वाले को पुनः आवर्तते पुनः लौटना पड़ता है। व्याख्या है शुक्ल कृष्ण गति ये जगत शाश्वते मते। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि उधर्व गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही उधर्व गति, मध्य गति और अधोगति होती हैं। अब वे उधर्व गति को प्राप्त करें अथवा न करें, पर उन सबका संबंध उधर्व गति अर्थात शुक्ल और कृष्ण गति के साथ है। जब तक मनुष्यों के भीतर असत विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाएं, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह परमात्मा के अंश होने से उनकी कभी भी उधर्व गति हो सकती है। इसलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में योनि में कोई बाधा नहीं है। उनका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं, अतः न जाने कब और किस योनि में वह परमात्मा की तरफ चल दे। इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। 4थे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने योग को अव्यय कहा है। जैसे योग अव्यय है, ऐसे ही यह शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियाँ भी अव्यय हैं, शाश्वत हैं, अर्थात ये दोनों गतियाँ निरंतर रहने वाली हैं, अनादिकाल से हैं और जगत के लिए अनंत काल तक चलती रहेंगी। एकया या तेनावृत्ति मन्य या वर्तते पुनः। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन परायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। संबंध है भगवान दोनों मार्गों को जानने का महत्व बताने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। नैते श्री पार्थे जाननि योगिं मुह्यति कश्चनम तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। पार्थ मतलब हे पृथानंदन, एते मतलब इन दोनों, श्रुति मतलब मार्गों को, जानन मतलब जानने वाला, कश्चन कोई भी, योगी मतलब योगी, न मोह्यति मोहित नहीं होता, तस्मात् अतः, अर्जुन मतलब हे अर्जुन तो, सर्वेषु सब कालेषु समय में, योग युक्त समता में स्थित, भव मतलब हो जा। व्याख्या है नैते श्रुति पार्थ जानन योगिं मुह्यति कश्चन। शुक्ल मार्ग प्रकाशमय है और कृष्ण मार्ग अंधकारमय है। जिनके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसे वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी हैं, अर्थात उनका मार्ग प्रकाशमय है।
परंतु जो संसार में रचे बचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में हैं ही, पर जो भोग भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके यज्ञ तप दान आदि शास्त्र भेद शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोग भूमियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्य से ऊंचे उठे हुए हैं, तो भी आने जाने वाले जन्म मरण के मार्ग में होने से वे भी अंधकार में ही हैं। तात्पर्य है कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए वे कोल्हू के बैल की तरह अनंत काल तक घूमते ही रहते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाले मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाते हैं, भोगी नहीं, कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उठ जाता है, इसलिए वह मोहित नहीं होता। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त न होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहने का ही होता है, वह योगी कहलाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन, जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है वह कि मुझे तो केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि के प्राप्त हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता। अर्थात उसकी जो साधना है वह किसी देश काल घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होती। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अनुकूल प्रतिकूल देश काल परिस्थिति आदि में उसकी स्वाभाविक क्षमता हो जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर उनसे प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए, अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर मात्र संसार की सेवा करते हुए और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित रह। परिशिष्ट भाव है कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर च, और यहाँ कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। तात्पर्य है कि भगवत स्मरण करना अर्थात भगवान में लगना भी योग है और समता में स्थित होना अर्थात संसार से हटना भी योग है। दोनों का परिणाम एक ही है। संबंध है भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बताते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु एवं दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वां योगिं परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी मतलब योगी भक्त, इदम मतलब इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को विदित्वा जानकर, वेदेषु वेदों में, यज्ञेषु यज्ञों में, तपस्सु तपों में, च एव तथा दानेषु दान में, यत् मतलब जो पुण्यफलम पुण्यफल प्रतिष्ठम कहे गए हैं, तत् मतलब उन सर्वम सभी पुण्य फलों का, अत्येति अतिक्रमण कर जाता है, च माने और, आद्यम स्थानम आदि स्थान, परम परमात्मा को उपैति प्राप्त हो जाता है। व्याख्या है वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु स्थानमुपैति चाद्यम। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। वह फल चाहे इस लोक का हो चाहे स्वर्ग आदि भोग भूमियों का हो, उसकी नश्वरता में किंचन मात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का विनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो मनुष्य इस अध्याय में वर्णित विषय के रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ तप दान आदि सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद तो ब्रह्मलोक है, वहाँ जाने पर भी लौट कर पीछे आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौट कर नहीं आना पड़ता। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक है। और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ तथा ये प्राकृतिक पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान पदार्थों में भोगों में न फंसकर भगवान के ही आश्रित हो जाता है। इसलिए वह आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसको इसी अध्याय के 21वें श्लोक में परम गति और परम धाम नाम से कहा गया है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। न जानने की यह असमर्थता न तो भगवान की दी हुई है और न प्रकृति से पैदा हुई है और न किसी कर्म का फल ही है। अर्थात यह असमर्थ्य किसी की देन नहीं है, किंतु स्वयं जीव ने ही परमात्मा तत्व से विमुख होकर इसको पैदा किया है। इसलिए यह स्वयं ही इसको मिटा सकता है, कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं पर ही है। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल नहीं है, अपात्र नहीं है।
केवल संयोगजन्य सुख के लोलुपता के कारण यह अपने में असामर्थ्य का आरोप कर लेता है और इससे मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोगजन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्यत रहना चाहिए। छठे अध्याय के अंत में भगवान ने पहले योगी की महिमा कही और पीछे अर्जुन को योगी हो जाने की आज्ञा दी। छठे अध्याय का 46वां श्लोक। और यहाँ भगवान ने पहले अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। इसका तात्पर्य है कि छठे अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रसंग है और उसके विषय में अर्जुन के मन में संदेह था कि वह कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि कोई किसी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, इस योग का जिज्ञासु मात्र भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। इसलिए योगी की महिमा पहले कही और पीछे अर्जुन के लिए योगी होने की आज्ञा दी। परंतु यहाँ अर्जुन का प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इसलिए पहले तू योगी हो जा, ऐसी आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नामाष्टमोऽध्यायः। अहमातिं देवानां महर्षीणां सर्वसहं तमेवं चाद्यं पुरुषं प्रपद्यते। गीता के 15 अध्याय का चौथा है और वो पहले वाला गीता के 10 अध्याय का दूसरा है। ध्यान सुले कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अक्षर और ब्रह्म शब्द परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार इन तीनों स्वरूपों के वाचक हैं। इन तीनों में से किसी भी स्वरूप का चिंतन करने से परमात्मा के साथ योग संबंध हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। 8वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच। इस अध्याय में 28वां अध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 4 श्लोकों के 377 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 397 है। 28वां अध्याय के 6 अर्जुन वाच आदि पदों के 13 श्लोकों के 945 और पुष्पिका के 47 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1011। इस अध्याय के 28 श्लोकों में से 9वां, 11वां और 28वां 3 श्लोक 44 अक्षरों के तथा 10वां श्लोक 45 अक्षरों का है। शेष 24 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। दूसरा इस अध्याय में 2 वाच हैं, अर्जुन वाच और श्री भगवान वाच। 8वें अध्याय में प्रयुक्त छंद हैं। इस अध्याय के 28वें श्लोक में से 9वां, 10वां और 11वां ये 3 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं और 28वां श्लोक इंद्रप्रजा छंद वाला है। बचे हुए 24 श्लोकों में से दूसरे श्लोक के तृतीय चरण में और 14वें श्लोक के प्रथम चरण में भगन प्रयुक्त होने से भ विपुला, 24वें श्लोक के तृतीय चरण में मगन प्रयुक्त होने से म विपुला, 27वें श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रयुक्त होने से र विपुला तथा तीसरे श्लोक के प्रथम और तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से जाति पक्ष विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 19 श्लोक ठीक प्रत्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। ओम विष्णु नमः। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमो नमो प्रकृते भद्राय नियता पंता स्मृताम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9वां अध्यायः अवतरणिकः। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तं नमो नमो प्रकृते भद्राय नियतः पंताय स्मृताम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दोपमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। ओं भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्वितें भयभ्यस्त्राहिणो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान् शेषान्नपहांसि तुष्टां हृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान्। त्वमाश्रितानां च विपन्नराणां त्वमाश्रितां याश्रयतां प्रयान्तिं। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम कृष्णाय नमः। ओम विष्णु नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं दुर्भागं भवेदहं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम लक्ष्मै नमः। ओम महाकालिकाय नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम श्री शिवाय नमः। ओम सर्वाय देवाय नमः। ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यः देवेभ्यः नमः। ध्यान से विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, सब भगवान की जय। हरि ओम। हम ओम दुर्गाय नमः।